क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि महाभारत युद्ध शुरू होने से ठीक एक रात पहले महर्षि वेद व्यास जी ने कर्ण को ऐसा रहस्य बताया था जिसे सुनकर महान दानवीर कर्ण की आंखों से आंसू बहने लगे। आखिर ऐसा कौन सा सत्य था जिसने सूर्यपुत्र कर्ण के आत्मविश्वास को हिला दिया? क्या व्यास जी ने उसे उसकी मृत्यु का भविष्य दिखाया था या फिर उसके जीवन की वह छिपी हुई सच्चाई बता दी थी जिसे जानकर स्वयं कर्ण भी कांप उठा। आइए जानते हैं महाभारत की उस रहस्यमयी रात का अद्भुत रहस्य जब वेद व्यास जी ने कर्ण से कुछ कहा। तो रहस्य जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और पूरी जानकारी देखते रहिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने में अब केवल एक रात शेष थी। संपूर्ण आर्यावर्त की सांसें थम चुकी थी। कुरुक्षेत्र की धरती उस महाविनाश की प्रतीक्षा कर रही थी जो आने वाले 18 दिनों में इतिहास को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। पांडव अपने शिविरों में अंतिम रणनीतियों पर विचार कर रहे थे जबकि कौरव विजय के स्वप्न देख रहे थे। लेकिन उन लाखों सैनिकों और महारथियों के बीच एक ऐसा योद्धा भी था जिसकी आंखों में न युद्ध की चमक थी, न विजय का उत्साह और न ही मृत्यु का भय। वह अपने अतीत के उन घावों को याद कर रहा था जो किसी अस्त्र शस्त्र ने नहीं बल्कि अपनों के शब्दों ने दिए थे। वह कोई और नहीं, वह था दानवीर कर्ण। रात्रि का गहरा अंधकार चारों ओर फैल चुका था। आकाश में अनगिनत तारे चमक रहे थे लेकिन कर्ण के मन में केवल अंधेरा था। तभी अचानक उसके शिविर के बाहर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश इतना तेज था कि मानो स्वयं ब्रह्मांड का कोई रहस्य पृथ्वी पर उतर आया हो। कर्ण तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसके सामने खड़े थे वे महापुरुष जिन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान था, जिनकी दृष्टि तीनों कालों को एक साथ देख सकती थी, और वो थे महर्षि वेद व्यास। कर्ण ने आदरपूर्वक उनके चरण स्पर्श किए किंतु व्यास जी के मुख पर एक विचित्र गंभीरता थी। उनकी आंखों में करुणा भी थी और चेतावनी भी। कुछ क्षण मौन रहने के बाद उन्होंने पूछा, कर्ण, क्या तुम प्रसन्न हो? कल वही दिन है जिसकी प्रतीक्षा तुमने वर्षों तक की है। कर्ण के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने कहा, गुरुवर, कल संसार देखेगा कि सूत पुत्र कर्ण कौन है। कल मैं अर्जुन का सामना करूंगा और सिद्ध कर दूंगा कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। व्यास जी ने गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा कि जिस मनुष्य को अपनी शक्ति का ज्ञान हो उसे स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह सुनते ही कर्ण का चेहरा बदल गया। वर्षों की पीड़ा उसके शब्दों में उतर आई। उसने कहा, यह कहना सरल है गुरुवर, क्योंकि आपको कभी सूत पुत्र नहीं कहा गया। आपको कभी अपमान का विष नहीं पीना पड़ा। आपने कभी वह पीड़ा नहीं झेली जो मैंने हर सांस के साथ झेली है। महर्षि शांत रहे। फिर उन्होंने ऐसा प्रश्न पूछा जिसने कर्ण के हृदय को भीतर तक झकझोर दिया, तो क्या तुम्हारा पूरा जीवन केवल अपमान का बदला लेने के लिए था? कर्ण के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। पहली बार उसे लगा जैसे कोई उसकी आत्मा के भीतर झांक रहा हो। कुछ देर बाद व्यास जी बोले, यदि कल तुम्हें पता चले कि अर्जुन तुमसे श्रेष्ठ नहीं है तो क्या तुम्हारे जीवन का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा? कर्ण मौन हो गया। उसकी आंखें झुक गईं। तभी महर्षि वेद व्यास जी ने कहा, कर्ण, मैं आज तुम्हें एक ऐसा सत्य बताने आया हूँ जिसे सुनकर तुम्हारा हृदय कांप उठेगा। कर्ण की सांसें तेज हो गई। उसने पूछा, कौन सा सत्य गुरुवर? व्यास जी ने गंभीर स्वर में कहा, कल युद्ध में तुम्हारा वध अर्जुन नहीं करेगा। यह सुनकर कर्ण स्तब्ध रह गया।
उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने विस्मित होकर पूछा, तो फिर मेरा वध कौन करेगा? व्यास जी ने उत्तर दिया, तुम्हारा वध तो वर्षों पहले ही हो चुका था। यह सुनते ही कर्ण के पैरों तले मानो धरती खिसक गई हो। वह कुछ समझ नहीं पाया। तब महर्षि बोले, जिस दिन तुमने स्वयं को सूत पुत्र मान लिया था, उसी दिन असली कर्ण मर गया था। जिस दिन तुमने दूसरों के शब्दों को अपने सत्य से बड़ा मान लिया, उसी दिन तुम्हारा अंत हो गया था। जिस दिन तुमने अपनी पीड़ा को धर्म से ऊपर रख दिया, उसी दिन तुम्हारे पतन की शुरुआत हो गई थी। कर्ण का हृदय विदीर्ण हो उठा। वर्षों से दबा हुआ दर्द उसकी आंखों में उतर आया। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, क्या मेरा अपराध केवल इतना है कि मैंने अपने मित्र दुर्योधन का साथ निभाया? तब व्यास जी का स्वर कठोर हो गया। उन्होंने कहा, तुम्हारा अपराध मित्रता नहीं है कर्ण। तुम्हारा अपराध यह है कि तुम सत्य जानते थे। दुर्योधन अंधा था, अहंकार से। धृतराष्ट्र पुत्र मोह से अंधे थे, दुशासन क्रोध से। लेकिन तुम अंधे नहीं थे। तुम धर्म और अधर्म का अंतर जानते थे, फिर भी तुमने अधर्म का साथ चुना। ये शब्द कर्ण के हृदय पर वज्र बनकर गिरे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से पूछा, तो क्या मेरे लिए कोई मुक्ति नहीं है? महर्षि व्यास जी ने के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने कर्ण के सिर पर हाथ रखा और कहा, मुक्ति है कर्ण, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय होगी। अर्जुन युद्ध जीतेगा, उसका नाम विजेता के रूप में लिया जाएगा। लेकिन युगों बाद भी लोग तुम्हें याद करेंगे, क्योंकि संसार विजेताओं का सम्मान करते हैं, परंतु पीड़ा सहने वालों से प्रेम करते हैं। फिर व्यास जी ने भविष्य का एक भयानक दृश्य उसके सामने रखा। उन्होंने कहा कि कल जब तुम्हारा रथ धरती में धंस जाएगा, जब तुम्हारा दिव्य धनुष तुम्हारा साथ छोड़ देगा, जब भाग्य स्वयं तुम्हारे विरुद्ध खड़ा होगा, तब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन वह अन्याय नहीं होगा, वह उन सभी निर्णयों का परिणाम होगा जिन्हें तुमने अपने जीवन में स्वयं चुना था। कर्ण की आंखों से अश्रुओं की धारा बह निकली। उस रात पहली बार दानवीर कर्ण रोया था। वह योद्धा जिसने कभी संसार के सामने अपने दर्द को प्रकट नहीं किया, आज अपनी आत्मा के सामने टूट चुका था। उसे समझ आ गया था कि मनुष्य को उसके शत्रु नहीं हराते, उसके अपने निर्णय हराते हैं। और अगली सुबह जब सूर्य उदय हुआ, तब कर्ण अपने जीवन के अंतिम युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ चला। उसे अब अपनी मृत्यु का भय नहीं था, क्योंकि वह जान चुका था कि शरीर का अंत मृत्यु नहीं होता, बल्कि अपने सत्य से दूर हो जाना ही सबसे बड़ी मृत्यु है। दानवीर कर्ण की यह कथा आपको कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि कर्ण परिस्थितियों का शिकार था या अपने निर्णयों का शिकार था? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही सनातन धर्म, महाभारत और रामायण के अद्भुत रहस्यों को जानने के लिए वीडियो को पसंद करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे सदस्य जरूर बनें। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।